हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो आज आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सीडीपी का है। सीडीपी की क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास फर्स्ट है सीडीपी की। तो जानते हैं कि बाल विकास है क्या, है ना। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बारे में जानते हैं कि क्या है बाल विकास। ठीक, बाल विकास से तात्पर्य यह है कि बालक के सर्वांगीण विकास से है, यानी कि बालक के सारे पहलुओं से है। ठीक, इसका तात्पर्य है बाल विकास से तात्पर्य है बालकों के सर्वांगीण विकास से। ठीक, बालक का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई, है ना। क्या है, बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है ना। एक ऐसी अलग शाखा बनाई थी जो एक अलग शाखा बनाई गई जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती थी या करती है करके हैं। लेकिन वर्तमान में इसे बाल विकास में चेंज कर दिया है। किसमें? वर्तमान में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, जबकि बाल विकास में उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। वर्तमान में इससे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास में उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे बाल विकास के बारे में कि बाल विकास है क्या। तो चलिए देखते हैं। एक नोट है, इसको अच्छे से ध्यान रखने। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, पेडागोजी में पूछ लेता है ये कभी कभी। तो इसका मतलब यह है जो सभी अंगों में व्याप्त या उससे संबंधित। ठीक है, सर्वांगीण मतलब सारा विकास, बच्चे के हर पहलू का विकास। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इस टाइप से सारी चीज़ें, उसमें सारे पहलुओं का विकास करके। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने बाल विकास के बारे में कुछ अपने थॉट रखे हैं या शब्द बोले हैं करके। तो देखते हैं किस राइटर ने क्या बोला है, किस लेखक ने क्या बोला है। तो हरलोग जी ने क्या बोला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हरलोग, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं यानी कि सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि बाल विकास में अब बच्चे के एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही थी। ठीक, क्या कही थी? बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त यानी कि सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ठीक, तो ये बात तो हो गई किनकी? हरलोग जी की। ठीक, किसकी? हरलोग जी की। हरलोग ने ये बात बोली थी, ये लाइन बोली थी। ठीक, अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो जी ने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला था, चलिए जानते हैं क्या बोला था। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक, जो हमारा विकास है ना, जो विकास है जन्म के बाद नहीं होता है चालू, वह ये विकास स्टार्ट होता है गर्भाकाल से ही। ठीक है ना, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। तो यह इन्होंने ये लाइन बोली है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक, ये लाइन तो बोली किसने? क्रो एंड क्रो जी ने। इनकी बात भी खत्म। अब बात करते हैं थर्ड राइटर की, जो कि है डार्विन। ठीक, अकॉर्डिंग टू डार्विन, इन्होंने क्या बोला था? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। क्या? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक, अब जानते हैं कि इसकी बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट करके थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में भी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट ना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक करता है। ठीक, जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है शिक्षक करता है, वह इसलिए करता है कि उसे यह पता चल सके कि जिसके लिए वह संपूर्ण अध्ययन व्यवसाय कर रहा है, कि वह अध्ययन, एक मिनट चलते, बाल विकास का अध्ययन शिक्षक करता है, वह इसलिए करता है कि उसे यह पता चल सके कि जिसके लिए वह संपूर्ण अध्यवसाय कर रहा है, वह कितना ग्रहण कर रहा है। ठीक, क्या वह कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि क्षमता रखता है, ताकि उसकी क्षमता ज्ञान उपयोग की दक्षता के अनुसार अध्ययन कर सके। ठीक, तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह हो गई, नीड्स। देखते हैं एक बार, चलो और बताता हूँ कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक करता है, वह इसलिए करता है कि उसे पता चल सके कि जिसके लिए वह संपूर्ण अध्यवसाय कर रहा है, वह कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, यानी कैपेसिटी रखता है, ताकि उसकी क्षमता ज्ञान उपयोग की दक्षता के अनुसार अध्ययन कर सके। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ हेडिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं, मतलब उसके माध्यम से समझते हैं, थोड़ा पॉइंट करके, कि पॉइंट नंबर 1 क्या है, बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करना। इसमें मतलब बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने में इसकी सहायता रहती है, जो भी है कि रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखते हैं, सार्वभौम का कोई भी प्राणी, सार्वभौम का या पूरे ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी पूर्णतः एक समान नहीं होता। ठीक, पूरी दुनिया में कोई भी प्राणी एक समान नहीं होता। ठीक, उसी प्रकार कोई भी दो बालक एक प्रकार के नहीं हो सकते। सभी की मनोरचना, मस्तिष्क रचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ठीक, ये बात तो हो गई इस पॉइंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं पॉइंट सेकंड, बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक, है ना। क्या बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का विकास अपने अनुसार विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के अकॉर्डिंग होता है। प्रत्येक बालक का जो विकास होता है, उसका विकास अपने अनुसार विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के अकॉर्डिंग होता है। प्रत्येक बालक का विकास व्यक्तिगत के रूप से होता है तथा विशिष्ट व्यवहार करता है एवं क्षमताओं को ग्रहण करता है। ठीक, ये बात रही पॉइंट नंबर बी की, यानी कि बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में इस टाइप से। अब देखते हैं पॉइंट नंबर सी, यानी कि थर्ड, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक। बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक छात्र की क्षमताओं, कैपेसिटी व रुचियों, यानी कि इंटरेस्ट का ज्ञान प्राप्त करके उसके अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई करने तथा व्यवसाय मार्ग व अध्ययन तथा अभिभावक को देता है। ठीक, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक छात्र की क्षमताओं व रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार आगे की पढ़ाई करने तथा व्यवसाय मार्ग व अध्ययन तथा अभिभावक को देता है। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में। ठीक है ना, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में भी सहायक है, जो भी है। अब देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसके भविष्य के प्रति अनुमान लगाकर कथन कर सकता है, जिससे छात्रों के व्यवसाय चयन में आसानी होती है। ठीक है, क्या है, बाल मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसके भविष्य के प्रति अनुमान लगाकर कथन कर सकता है, जिससे छात्रों के व्यवसाय चयन में आसानी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, बाल व्यवहार का मार्गांतरीकरण व नियंत्रण में सहायक। कभी कभी छात्र ऐसा व्यवहार करता है जो बालक व समाज के प्रति अच्छा नहीं होता। क्या है कि कभी कभी छात्र ऐसा व्यवहार करता है जो बालक व समाज के प्रति अच्छा नहीं होता। वह व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो जाता है जिसे पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं होता। ऐसी दशा में बालक के व्यवहार की दिशा बदलकर उसको रचनात्मक बनाया जा सकता है। ठीक है ना, क्या कभी कभी छात्र ऐसा व्यवहार करता है जो बालक व छात्र के प्रति अच्छा नहीं होता। वह व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो जाता है जिसे पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं होता। ऐसी दशा में बालक के व्यवहार की दिशा बदलकर उसको रचनात्मक बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखें, अच्छी लाइन है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यानी कि एफ, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअली डिफरेंस। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, विश्व के कोई भी दो प्राणी पूर्णतः यानी कि सर्वांग एक समान नहीं होते।
यानी कि विश्व के कोई भी दो प्राणी पूर्णतः यानी कि एक समान सर्वांग एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य रहती है। जैसे अवश्य रहती है, ऐसी दशा में उन विभिन्नताओं की शैक्षिक योजना करना सामान्य शिक्षा द्वारा कठिन होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अधिगम का वातावरण। अधिगम का वातावरण बनाने में बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक यह जान पाने में समर्थ होता है कि कक्षा में कब तक क्या पढ़ाया जाए जिसे सभी छात्र रुचिपूर्वक सीख सकें। अधिगम का वातावरण बनाने में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक यह जान पाने में समर्थ होता है कि कक्षा में कब तक क्या पढ़ाया जाए जिसे सभी छात्र रुचिपूर्वक सीख सकें। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि अनुशासन स्थापन में सहायक। अनुशासन स्थापन में सहायक, यह भी शिक्षण कौशल की एक कला है। अनुशासन क्या है? यह भी शिक्षण कौशल की एक कला है। अब अनुशासन स्थापना हेतु डांट फटकार, शारीरिक दंड, है ना, मानसिक प्रताड़ना की अवधारणा को नकार दिया गया है, क्योंकि कक्षा के सभी छात्रों को दंड देकर अनुशासित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को हमें दंड नहीं देना चाहिए कि दंड के अकॉर्डिंग हम सारे क्लास को अनुशासन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अनुशासन करना संभव नहीं हो सकता, पॉसिबल ना है, इसलिए बिना दंड के ही कोशिश करें कि अच्छे से समझा पाएँ और पूरी क्लास अनुशासन के हिसाब से बनी रहे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा कि विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। कक्षा में शारीरिक व मानसिक रूप से सभी बालक एक स्तर के नहीं होते हैं। इनमें कुछ शारीरिक व मानसिक रूप से बुद्धिलब्धि की दृष्टि से कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके फील्ड, यानी कि बाल विकास के क्षेत्र, फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। जो बाल विकास का क्षेत्र है ना, वह बहुत ज़्यादा विस्तृत और व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी आयामों जैसे स्वरूप, असमानताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, अच्छे से ध्यान रखें। परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण, इन सभी का अध्ययन करता है। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं कौन कौन से। ठीक, तो ये रहे क्षेत्र कौन से। नंबर 1, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। जो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं ना, स्टेजेस करके, जैसे शैशव अवस्था, बालावस्था, इस टाइप से सारी अवस्था वगैरह हैं, तो इनका अध्ययन होता है। ठीक, इनके अध्ययन के क्षेत्र में जो भी है, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है। विभिन्न पहलुओं जो भी डीप हैं, ना कि बहुत सारे, ऑल पहलू, बालक के बच्चे के जो भी सारे पहलू हैं उनका अध्ययन होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। ठीक, जैसे परिपक्वता हो गई, है ना, मैच्योरिटी है, वंशानुक्रम, वातावरण, इस टाइप से जो भी सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। चलिए आगे, बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन, है ना। नेक्स्ट क्या है, बालकों की रुचियों का अध्ययन, बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। तो ये सारे इसके फील्ड हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी क्लास फर्स्ट है CDP की। तो CDP स्टार्ट करते हैं आज से। डेली बने रहें, डेली क्लास अपलोड होगी, अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक, एग्ज़ाम के ज़्यादा टाइम ना है, अच्छे से जब तक 7 जुलाई को एग्ज़ाम है अपना CTET का, तो तब तक आसानी से पढ़ते रहोगे विद रिवीजन। ठीक, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। बाकी बने रहें हमारे चैनल के साथ, अजय एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, CDP की पहली क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय।